उजिबत अन्नारु बिश्शहवात व उजिबत जन्नतु बिल मकारिह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इंसान को भेजा है। भेजने से पहले उसकी वापसी का वक़्त लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंसान को दुनिया में भेजता है तो ये चंद चीज़ें लिख कर अल्लाह भेज देते हैं। दुनिया में कब जाएगा, आने का वक़्त भी लिख दिया। दुनिया में कितना रिज़्क़ इस्तेमाल करेगा वो भी अल्लाह ने लिख दिया। दुनिया से कब वापसी होगी अल्लाह ने ये भी लिख दिया और ऐलान फरमा दिया, लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। ऐ लोगो, तुम में से कोई आदमी नहीं मरेगा उस वक़्त तक जब तक उसका रिज़्क़ बाकी है। जब रिज़्क़ मुकम्मल हो जाएगा वो आदमी वापस आ जाएगा। क्योंकि वक़्त मुख्तसर है। आज जिनके नमाज जनाजा के लिए मैं और आप खड़े हैं, इनकी अगर मैं सिफात बयान करूं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मेरा इनसे 2002 का ताल्लुक़ है और ये वो वाहिद हस्ती हैं। अल्लाह इनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मैं लाहौर जामिया शरीया में पढ़ता था तो इनको किसी ने बताया कि एक आदमी थिरचक का जामिया शरीया में दाखिल है। तो ये वहाँ ढूंढते ढूंढते वहाँ हमारी दरसगाह में पहुँचे हैं और उस दिन से लेकर आज तक बच्चे इनके खड़े हैं, ये गवाह हैं। जब भी आए हैं यहाँ से, अगर एक दिन के लिए भी आए हैं तो उन्होंने टेलीफोन किया है कि आपको अगर पता चला कि अकरम भट्टी आया और वापस चला गया बगैर मिले, तो इसलिए मैं फ़ोन करके बता दूं कि मेरे पास वक़्त नहीं था। और हमारे ये जो मदरसा है मस्तूरात का, यहाँ लाखों रुपए की ये केबल लगी हुई है। यहाँ 12-15 कमरे हैं। ये जो बिजली की केबल है सब अकरम भट्टी साहब ने अतिया की थी। इस आदमी के हर दीनी काम में हिस्से हैं और जिससे इस बंदे का एक दफ़ा ताल्लुक़ बन गया, सारे लोग यहाँ गवाह हैं, जिससे इस बंदे का एक दफ़ा ताल्लुक़ बना है और दीनी मोहब्बत वो है कि कोई आदमी किसी का इंतकाल हो गया, इस आदमी ने लाहौर से चलना वहाँ पहुँचना है। अल्लाह, ये जो दीनी मोहब्बतें, असल में मोहब्बत ताल्लुक़ हुई है जो दीनी एतबार से हो। बाकी दुनियावी ताल्लुक़ गर्ज़ों के एतबार से, जिसको जितनी गरज है वो आपके करीब आएगा, गरज पूरी हो जाएगी आपको सलाम नहीं करेगा। लेकिन दीनी मोहब्बत ये है, अल्लाह इनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। इंतहाई अच्छे अखलाक के मालिक थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा कराम से फरमाया, मेरे सहाबा, मैं तुम्हें जन्नती आदमी की निशानी बताऊं? साहबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी जरूर बताएं। आपने फरमाया, जन्नती आदमी की अलामत यह है, नरम तबीयत, नरम गुफ्तगू करने वाला, अच्छे अखलाक का मालिक। अगर मैं ये जुमला कह दूं तो बेजार नहीं होगा कि अल्लाह ताला ने ये सारी सिफात हमारे भाई के अंदर रखी थी। सारे लोग गवाह हैं। लोग करीबी होते हैं, गिले शिकवे सब वो अपनी जगह रहते हैं, लेकिन इस पूरी फैमिली में मैं ये समझता हूँ कि अकरम भट्टी जैसा कोई आदमी नहीं था। वो जो गाड़ियों के पीछे बात लिखी होती है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुती बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खाली कुटेड़ी या बिरादरी को वीरान नहीं करके गया, ये अपने दोस्तों के दिलों को भी वीरान करके चला गया। अल्लाह ताला इनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह इनकी खताओं को माफ़ फरमाए। ऐसे लोग बड़ी सदियों बाद पैदा होते हैं। वो इकबाल मरूम रहमतुल्लाह अलैह के वो अशार हैं, मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सदियां गुजर गई तेरे सईदों से क्या हुआ, जिंदगी ही तेरी बदल दे वो सईदा तलाश कर। तेरी जमीन पे निशाने सुजूद हुआ तो क्या हुआ, कुछ ऐसा सईदा भी कर के जमीन पे निशान रहे। मैं ये समझता हूँ कि अकरम भट्टी ऐसे सईदे करके गया है, ये ऐसे अखलाक वाला आदमी है कि जमीन पर निशान छोड़ के गया है। बाकी रहा दुनिया से जाना तो हर आने वाला दुनिया से वापस चला जाता है। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है तुझको धुन रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, क्या यूं ही जिया करता है मरने वाला। अजल ही ने छोड़ा न कैसर किसरा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। ये आदमी दीन की मेहनत करने वाले, मैं सोच रहा था कि सारी जिंदगी तबलीग की मेहनत में लगे रहे। जब बात हुई कहा भाई रायविंड शबे जुमा पे पहुंचे हैं, अब कहा जी फलां जमात की नुसरत पे है। और अल्लाह की शान देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल मर्रु मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसी के साथ जोड़ देगा। और आज बंदा जा रहा है
اور قبر میں بھی شب جمعہ کی رات اللہ نصیب کر رہے ہیں. ہاں یہ جو محنتیں کر کے جاتے ہیں، جو محنت کر کے دنیا میں آدمی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا صلہ اس کو دیتے ہیں. آج جمعرات کا دن ہے، جمعرات ہے آج محرم کا مبارک مہینہ، جمعرات کا مبارک دن اور شب جمعہ کی پہلی رات جو یہاں آ رہی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. 1 منٹ رہتا ہے، صرف 2 باتیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، آپ کے بچپن کے دوست. حضور سے محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے جوڑا. حضور کو 63 سال زندگی ملی، ابو بکر کو بھی 63 سال زندگی ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، تفصیل لمبی ہے. 3 دن پہلے بیمار ہوئے، ابو بکر صدیق بھی 3 دن پہلے بیمار ہوئے. حضور کو بھی بخار ہوا، ابو بکر صدیق کو بھی بخار ہوا. آخری وقت میں حضور نے مسواک طلب کی، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مسواک طلب کی. آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک اما عائشہ نے چبا کر دی، ابو بکر صدیق کو بھی آخری وقت میں مسواک حضرت اما عائشہ نے چبا کر دی. حضرت عائشہ نے مسواک چبا کر دھونے لگی. حضور نے فرمایا عائشہ اپنی جھوٹی مسواک مجھے پیش کر دو تاکہ میں جاتے وقت یہ بتا کر امت کو جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رفیق حیات سے کیسے محبت ہے. اور جب حضرت ابو بکر صدیق کو مسواک چبا کر حضرت عائشہ دینے لگی، دھونے لگی، ابو بکر صدیق نے فرمایا عائشہ یہ ایسے جھوٹا مسواک دے دو تاکہ میں امت کو بتا کر جاؤں باپ کی بیٹی کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے. یہ محبتیں ہیں. پھر حضرت اما عائشہ کے حجرے میں حضور بھی آرام فرما رہے، ابو بکر صدیق بھی آرام فرما رہے، فاروق اعظم بھی آرام فرما رہے. المرء مع من احبا، جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا مرنے کے بعد اللہ اسی کے ساتھ جوڑ دیں گے. اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے. جتنے احباب لاہور سے ادھر ادھر سے تشریف لائے اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. کروڑ جو ہے ان کو جنت نصیب فرمائے. باقی لین دین آدمی جہاں رہتا ہے، ان کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، لین دین کے یہ صاف آدمی تھے. میرا ایمان ہے کوئی لین دین ہوگا نہیں. اگر کسی کا ہے تو بے شک آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ اعلان مکمل تب ہوگا کہ یہ تو ہم اعلان کرتے ہیں جس نے لینا ہے بتا دے، لیکن اعلان آدھا ہے. پورا اعلان کیا ہے؟ جس نے دینا ہے وہ بھی واپس کرے. ہاں جو لوگوں نے دینے ہوتے ہیں نا وہ بھی واپس کرے، چونکہ آدمی چلا گیا آپ پیچھے وارثوں کا وہ حق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صفیں درست فرما لیں، نیت فرما لیں.